आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, क्या क्या रडार पे? टाटा केमिकल्स और बिरला सॉफ्ट के साथ शुरुआत करते हैं। टाटा केमिकल्स का प्रदर्शन निराशाजनक है, जहां पर एक लॉस आया 850 करोड़ का वर्सेस प्रॉफिट ऑफ 709 करोड़। लेकिन ये लॉस इसीलिए आया है क्योंकि यूके ऑपरेशंस में एक इम्पेयरमेंट लॉस इन्होंने इस बार ही रजिस्टर किया है 963 करोड़ का, उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप रेवेन्यू भी देखें, बाकी परफॉर्मेंस में 21% तक की गिरावट है, 3475 करोड़ पर ये फिगर आता हुआ। इबिट्टा में भी हम देख रहे हैं 54% की गिरावट, 443 करोड़ का ये आंकड़ा है। और मार्जिन्स खासे ट्रिम हुए हैं, जो लगभग 22% के आसपास थे, वो मार्जिन्स घटकर अब सिर्फ 13% के करीब है। आपको याद होगा इस पर्टिकुलर क्वार्टर में सोडा ऐश की प्राइसेस में कुछ करेक्शन आता दिखाई दिया था, उसका भी एक इम्पैक्ट इन नंबर्स में साफ देखने को मिला है। दूसरी तरफ बिरला सॉफ्ट के केस में मुनाफा 60% बढ़कर आया है, 180 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में अगर आप रुपी टर्म्स में देखें तो 11% का इजाफा है, लेकिन डॉलर रेवेन्यू थोड़ा सा मिस है। 2.2% का अनुमान था, उसके सामने 1.5% ही कंपनी ने डिलीवर किया है। हालांकि मार्जिन्स बेहतर हुए हैं, 13.6% से बढ़कर कंपनी ने 16% के मार्जिन्स दिखाए हैं, तो वहां पर प्रदर्शन काफी अच्छा है, तो इसे आप गुड कैटेगरी में ही रखेंगे। कैनफिन होम्स के भी नंबर्स आए, मैं फटाफट से बता दूं, आज यहां पर नजरें रहेंगी क्योंकि ईयर ऑन ईयर ब्याज से आय में 25% का इजाफा, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी करीब 26% बढ़ी है। एसिड क्वालिटी में कुछ सुधार देखने को मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा कुछ एक्शन नहीं है ब्याज से आय में, इनफैक्ट वहां पर दबाव ही बना है। दूसरे नंबर्स में यूको बैंक रेडार पर रहेगा। मुनाफे में डिप है, लेकिन ब्याज से आय में करीब 11% का इजाफा, और एसिड क्वालिटी इस बैंक के केस में बेहतर दिख रही है। इनका डिपॉजिट रेशियो भी कुछ इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा, तो वहां पर एक पॉजिटिविटी। पूनावाला फिनकॉर्प के नंबर्स बहुत ही बढ़िया रहे हैं, मुनाफे में 80% से ज्यादा का इजाफा, ब्याज से आय 57% बढ़ी है। डिस्बर्सबिल्स में पिकअप है, तो वहां पर अच्छा प्रदर्शन है। तो ये सारे स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। अच्छा, 2-3 और कंपनियां जहां पर खबरों का इम्पैक्ट है। एक तो कोरोमंडल इंटरनेशनल, 1000 करोड़ का, दरअसल ये एक फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट काकीनाडा आंध्र प्रदेश में सेटअप करने वाले हैं। आरवीएनएल के हाथ सदर्न रेलवे से एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है, 438 करोड़ का प्रोजेक्ट है। राइट्स को एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है बांग्लादेश रेलवे की तरफ से, 111 मिलियन डॉलर का ये ऑर्डर है। इनको 200 ब्रॉड गेज पैसेंजर कैरेजेस बांग्लादेश रेलवे को देने हैं। एनएमडीसी और इसकी सुगबुगाहट दरअसल कल मार्केट में थी कि लंपोर के दाम बढ़ सकते हैं, कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आ गया है। इन्होंने लंप आयरन ओर का प्राइस जो है 400 रुपए और फाइन्स की कीमत करीब 200 रुपए प्रति टन बढ़ाई है, तो वो स्टॉक भी आज खबरों में।